हे एवरीवन, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली टू द पीपल हु इज़ स्टिल सफरिंग फ्रॉम पिंपल्स एंड एक्ने। इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग को 1 वीक में आपके एक्नेस और पिंपल्स चले जाएंगे और जिनके ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने हैं उनकी भी रिजल्ट दिखने वाला है। एज यू कैन सी, आई हैव अ रियली क्लियर स्किन। आई डोंट हैव एनी एक्ने मार्क्स इन माई। सबसे पहले आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, एक्ने और पिंपल्स। जो एक्ने होता है वो ग्रुपिज्म में आता है, लाइक छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। एंड पिंपल जो होता है वो सिंगल सिंगल में आता है जिसके अंदर पस भी होता है। बट आई गॉट अ क्लियर स्किन एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम पिंपल्स एंड एक्ने बोथ। और इनके जो मार्क्स है वो भी चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्हाट आई हैव डन टू माई स्किन, जिससे मेरे जो पिंपल्स और एक्ने हैं वो हमेशा के लिए चले गए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करो उन लोगों को जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस, आई नो दैट कि आप लोग ने अपने स्किन पे बहुत सारे एक्सपेंसिव क्रीम्स, ऑनलाइन सीरम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ कर चुके होंगे, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग आउट। मैं खुद इस स्टेज से गुज़र चुकी हूँ एंड देन आई रियलाइज दैट क्लियर स्किन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकअप। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रीज़न्स। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे अब। व्हेन आई वॉज 19 मुझे मेरी एक्नेस आना स्टार्ट हुए। तो रीज़न्स बहुत हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लाइक रमज़ान चल रहे थे तो मैं ऑयली फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करी थी, लाइक पकौड़े बनते थे, बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें बनती थी। सेकेंडली होता है आपका स्किन टाइप। मेरी जो स्किन टाइप थी वो थी नॉर्मल टू ऑयली। सिर्फ मुझे नोज़ पे ही ऑयल आता था, ना कि चीक्स पे, ना कि चिन पे, ना कि फोरहेड पे। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है। थर्डली ये रीज़न हो सकता है कि अगर आपके पोर्स ओपन होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्नेस और पिंपल्स के लिए। एंड इसका भी सोल्यूशन होता है, आप एस्थेटिक्स डॉक्टर्स के पास जाके अपना इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा सकते हो, या फिर आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके ओपन पोर्स है तो। फोर्थली ये हो सकता है कि अगर हम अनब्रांडेड मेकअप यूज़ करते हैं विदाउट एनी CTM मीन्स क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। विदाउट CTM अगर हम अनब्रांडेड या ब्रांडेड मेकअप यूज़ कर सकते हैं तो वो सूटेबल नहीं भी हो सकता है आपके स्किन टाइप पे, एंड उसकी वजह से भी आपको एक्नेस या पिंपल से सफरिंग करना पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है एक्ने और पिंपल्स के लिए, विच इज़ अ हॉर्मोन्स चेंज की वजह से भी आप टीन से अडल्ट होते हो तभी भी आप लोग को एक्नेस और पिंपल्स आ सकते हैं। मुझे डॉक्टर्स यही रीज़न बता रहे थे कि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हो, आप अडल्ट हो गए, इसीलिए आपको पिंपल्स और एक्ने विच इज़ अ वेरी कॉमन इन दिस स्टेज। प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर आप लोग को एक्ने या पिंपल आया हो तो। फर्स्ट प्रिकॉशन ये है जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, विच इज़ अ फेशियल। डू नॉट गो फॉर फेशियल, क्योंकि उससे और ज़्यादा आते हैं। 2-3 दिन के लिए टेम्परेली वो रीड हो जाते हैं, बट उसके बाद वो दुगने आने लगते हैं। तो डू नॉट यूज और गो फॉर द फेशियल। सेकेंड ये हो सकता है कि आप उसको टच ही मत करो, आप उसको हाथ मत लगाओ, आप उसको अपने आप से फोड़ने की कोशिश मत करो। मैंने इस स्टेज को आधा साल पूरा झेला है एंड आई नो दैट कि अगर समवन इज़ से दैट कि यू, तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो शुरुआत ऐसी हुई कि मुझे छोटे छोटे से दाने आने लग गए जो कि बहुत ज़्यादा छोटे थे, और वो सिर्फ मेरे चीक्स एरिया पे थे, दोनों साइड्स, ना कि मेरे चिन पे और फोरहेड पे, दोनों जगह नहीं थे, सिर्फ चीक्स पे ही मुझे दाने आने लग गए। 1 हफ्ते बाद उनकी क्वांटिटी डबल हो गई, बट स्टिल वो छोटे छोटे से थे, ना कि पिंपल्स के शेप के थे, तो मैं उसको सीरियस नहीं ली। उसके बाद वो जो दाने थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बड़े होने लग गए, तो मैंने सीरियस लेना स्टार्ट किया। मैंने उसके ऊपर कुछ क्रीम्स अप्लाई की, तो स्टिल इट्स नॉट वर्किंग आउट। उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्रीम्स मंगाई, लाइक टी ट्री ऑयल वाला क्रीम्स था समथिंग, जिसके अंदर और भी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें मैं करने लग गई, बट कुछ भी होता नहीं था।
उसके बाद आया मेरी कज़िन की वेडिंग, तो मैंने सोचा कि मुझे अब नहीं चाहिए इस चीज़ को, तो लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि तू फेशियल करवा ले और रीड करवा ले। फेशियल वाली ने भी कहा कि लाइक आपका जो ये है अब नहीं आएगा एक बार ये फेशियल करवा लोगे तो, और मैंने वही सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने उसको रीड करवाया और मुझे हुआ एक्ने मार्क्स। तो इसकी वजह से आपके एक्ने मार्क्स होते हैं, और वो एक्ने मार्क्स जाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग को फिर बाद में फ्यूचर में करनी पड़ सकती है। तो आई सजेस्ट यू कि आप फेशियल के उसमें मत जाओ, अंदर मेडिकली ट्रीटमेंट करवाओ ताकि आपका जो एक्ने और पिंपल है वो चले जाए। तो गाइज़ मुझे पिंपल्स भी हो रखे थे और साथ ही साथ मुझे एक्नीज़ भी थी, दोनों थे। और मैंने उसको कैसे रीड किया, वो भी 1 हफ़्ते में मेरे जो पिंपल्स और एक्नेज़ थे वो जड़ से चले गए, और उसके बाद अभी तक मुझे एक भी पिंपल या एक्ने नहीं आता है। तो मैंने क्या-क्या चीज़ें की वो मैं आप लोग को बताऊँगी। अगर आप लोग को करना है तो आप लोग अपने डॉक्टर से या प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अपने फार्मेसिस्ट को दिखा सकते हो, या आप उस चीज़ों के यूजेस देख सकते हो गूगल पे, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है। तो मैंने यूज़ किया था फर्स्टली फ़ेस वॉश। तो कभी भी अगर आप लोग को एक्ने या पिंपल आए तो आप लोग प्लीज़ अपना जो सोप वगैरह है या फ़ेस वॉश वगैरह वो स्वैप कर दो इनटू अ नीम फ़ेस वॉश, या तो आप लो आहा ग्लो फ़ेस वॉश विच इज़ अ वेरी 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 इफ़ेक्टिव। उससे आपकी स्किन जो है वन टोन लाइटर होती है, क्लियर होती है। तो आहा ग्लो में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सैलिसिलिक एसिड विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव ऑन योर पिंपल्स एंड एक्ने। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, 2 बार यूज़ करना होता है, फोमिंग फेज़ में होता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट स्टिल वो 3 महीने आराम से चलता है। फेस वॉश के बाद मैं 2 क्रीम्स लगाती थी विच इज़ अ एंटी फंगल क्रीम। दोनों क्रीम डिफरेंट थी, एक डे क्रीम थी, एक नाइट क्रीम थी, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो मैं उनका नंबर दे दूँगी, आप लोग भी कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद थी 2-3 मेडिसिन्स जो मैं ले रही थी। 2 मेडिसिन्स थी और 1 हफ़्ते वाली मेडिसिन थी, मतलब हफ़्ते में 1 बार खानी थी, विच इज़ नोन एज़ फ्लूकॉन। मैं अपने एक्ने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों काम कर रही थी। लाइक मेडिसिन्स इनटेक करी थी ताकि वो इंटरनली जड़ से चला जाए, और एक्सटर्नली भी कर रही थी क्रीम्स और फेस वॉश यूज़ करके। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद ये तो थी गाइज़ मेरी मेडिकेशन जो मैं उस टाइम पे ली थी, और मुझे 1 वीक में ही मेरे सारे एक्नीज़ और पिंपल्स चले गए थे। अगर आपको इसमें ऐड ऑन करना है, लाइक सीरम भी ऐड करना है, तो सीरम में आप लोग को 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करनी होगी, विच इज़ द सैलिसिलिक एसिड एंड टी ट्री ऑयल। ये दोनों कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आप लोग पिंपल्स या एक्ने से सफ़र कर रहे हो। तो 1-2 पिंपल्स या वो चीज़ आ जाए तो आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो, डे और नाइट दोनों में लगाना है। अगर आपको एक्ने मार्क्स और एक्ने स्पॉट्स होता है तो उसके लिए आप को नियासिनामाइड एसिड वाला सीरम यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बात करते हैं कंसल्टेशन टू द डॉक्टर, तो आप उनको कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिख दूँगी। आप लोग उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आपका एक्ने का सिचुएशन बता सकते हो, आपकी स्किन टाइप बताओगे, आपकी सारी जो डिटेल्स है जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो चीज़ें बता के आप लोग उनको कंसल्ट कर सकते हो, और जो भी वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आप उनके यूजेस भी देख सकते हो, या आपके जो नियर बाय डॉक्टर है उन्हें भी बता सकते हो, या आप अपने फार्मासिस्ट को भी बता सकते हो। ये तीनों चीज़ कर सकते हो आप लोग आपके अश्योरिटी के लिए कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो उनका प्रोसीजर होता है एंड उनके चार्जेस ही होते हैं कंसल्टेशन के 1000 रुपीज़, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जहाँ पर मैंने किया है अपना ट्रीटमेंट, सबके एक्नेज़ और पिंपल्स डिफरेंट होते हैं, किसी किसी के ट्रीटमेंट को थोड़ा टाइम जाता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबके डिफरेंट होते हैं। तो वो आपका देखेंगे, आपके सिचुएशन देखेंगे, आपकी कंडीशन देखेंगे, एंड देन दे विल प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन, सम क्रीम्स एंड
सम प्रिकॉशंस जो आपको वो टाइम पे नहीं करने होंगे। एंड इट्स वेरी इफ़ेक्टिव गाइस, ट्रस्ट मी। इफ़ यू आर स्कैर्ड दैट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, देन यू कैन टॉक टू देम एंड यू कैन हैव अ कॉन्वर्जेसन फर्स्टली। उसके बाद आप अपने जो ट्रीटमेंट है वो करवाओ। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। मैंने 1 वीक में रिज़ल्ट मेरा इतना अच्छा आया कि अभी तक मुझे एक्ने या पिंपल्स अभी तक नहीं आए हैं। तो ट्रस्ट मी, आपका भी सल्यूशन इसमें मिल सकता है। डॉक्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। नंबर्स एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो आई विल गिव द एड्रेस। आप लोग अगर नियर बाई में रहते हो तो आप जा सकते हो, कंसल्ट करवा सकते हो फेस टू फेस, बट आई गिव यू एवरी डिटेल ऑन माई डिस्क्रिप्शन। Guys, share this video to the people who really need this advice and procedure, क्योंकि आपका ये एक शेयर उनकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें।